प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह के। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करते हैं हमारे लाइव शो सच्चाई का सामना। वापस हमारे बीच में प्रोफेसर पीटर अकबर मौजूद हैं। सो वेलकम बैक वंस अगेन। काफी लंबे समय के बाद प्रोफेसर हमसे जुड़े हैं और प्रोफेसर जो है यूनाइटेड स्टेट्स गए थे उनके सेवकाई के लिए और प्रभु ने काफी आशीषित किया है और उन्होंने क्या किया है, जस्ट वो एक छोटा सा ब्रीफ आपको देंगे उनके सेवकाई के बारे में एंड देन हमारे शो को हम कंटिन्यू करेंगे। सो प्रोफेसर, हमारे दर्शक कंटिन्यूसली पूछ रहे थे हमारे मैसेज बॉक्स में, प्रोफेसर कहाँ है, प्रोफेसर कहाँ है, तो आप ही बताइए आप कहाँ गए थे। मैं गया था यूएसए और वहाँ पर परमेश्वर ने बहुत आशीषित किया, इस्तेमाल किया और मुझे बहुत कुछ सेवकाई में करने के लिए मिला। काफ़ी लोगों ने मेरे जन्मदिन पर विश किया मुझे। उन सबको मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ हमारे लिए, और ये सेवकाई के लिए प्रार्थना करते रहिएगा। ग्रेट, थैंक यू प्रोफेसर। और हम आशा करते हैं कि आप ऐसे लंबे छुट्टी में दोबारा ना चले जाएं, ताकि हमारा जो दर्शकों का जो इंटरेस्ट है टॉपिक को लेकर वो काफ़ी बड़ा है। तो दोस्तों, जैसे हम सच्चाई का सामना इस बार जो है क्रूसिफिक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट इन द लाइट ऑफ बाइबल, कुरान और हिस्ट्री, ये टॉपिक पे हम कर रहे हैं। और पिछले एपिसोड तक हम ये देखते आ रहे थे कि 1000 साल, 700 साल और 500 साल के पहले जो प्रभु यीशु मसीह के सूली पर चढ़ाने का जो भविष्यवाणी है वो किया गया था और वो कितनी प्रिसाइसली पूरी हुई थी हमने देखा। और हमने पिछले एपिसोड में जकरयाह की किताब में हमने देखा किस प्रकार यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाने का भविष्यवाणी है। तो आज इस टॉपिक को हम ऐसे ही आगे लेकर चलेंगे। आज हमने शो को देरी से शुरू करने के कारण इसे हम थोड़ा देर ही समाप्त करेंगे, लेकिन एक छोटी सी दिक्कत होगी कि हम आपके कॉल्स को कम लेंगे, क्योंकि आज हम टॉपिक पे ज्यादा ध्यान देंगे। तो चलिए हम टॉपिक को शुरू करते हैं कि आज प्रोफेसर हमसे क्या बांटना चाहते हैं क्रूसिफिक्शन से जुड़ी बातें। तो प्रोफेसर, ओवर टू यू, आपका समय आगे। जैसे कि हमने पिछले काफ़ी एपिसोड से ये देखा था कि पुराने नियम में, जैसे कि 1500 साल, 1000 साल पहले, 500 साल पहले, 700 साल पहले, 600 साल पहले नबियों ने यीशु मसीह के बारे में क्या बताया। और लास्ट में हमने जकरिया के किताब में से भी हमने देखा था कि भविष्यवक्ता जकरिया यीशु मसीह के बारे में क्या कहते हैं। तो इन सारे भविष्यवाणियों से हमको ये पता चलता है कि यहूदी लोग मसीहा का इंतजार कर रहे थे, और वो मसीहा कौन होगा और उसके बारे में बहुत कुछ भविष्यवाणियों से हमको पता चलता है। खास तौर पर हमने उन भविष्यवाणियों के ऊपर गौर किया है जो यीशु मसीह के सूली के बारे में, यीशु मसीह किस तरह सूली पर चढ़ाए जाएंगे और उनकी स्थिति कैसी होगी और वो कैसे मारे जाएंगे, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने संक्षिप्त में देखा है। कहीं कहीं पर हमने ये वचनों को भी देखा है कि उनके हड्डियों की स्थिति क्या होगी, लोग उनके ऊपर थूकेंगे और मजाक उड़ाएंगे और उनके साथ क्या होगा, इन सब चीज़ों के बारे में हमने देखा है। अब बारी है कि यीशु मसीह अपने मरने के और तीसरे दिन जिंदा उठने के बारे में उन्होंने खुद क्या कहा। जैसे कि कुछ लोग सोचते हैं कि यीशु मसीह को खुद पता नहीं था कि उनके साथ क्या होने वाला है। कुछ लोग ये सोचते हैं। कुछ लोग ये सोचते हैं कि यीशु मसीह कभी सूली पर चढ़े ही नहीं, ना तो उनका मौत हुआ है। मगर मैं दर्शकों से और जो कोई ये प्रोग्राम को देख रहे हैं उनसे मैं बताना चाहूँगा कि यीशु मसीह को बाकायदा पता था कि उनके साथ में क्या होने वाला था, और उन्होंने खुद अपनी सूली के बारे में भविष्यवाणी की है। तो यहाँ पर अब तक हम ये देखते आ रहे थे कि भविष्यवक्ता यीशु मसीह के भविष्यवाणी कर रहे थे। अब यीशु मसीह उनके सूली पर चढ़ाने के समय के पहले ही उन्होंने शुरू कर दिया। उन्होंने खुद अपनी सूली के बारे में भविष्यवाणी करते हैं। ऐसे कुछ भविष्यवाणियों के बारे में हम देखते हैं। खास तौर पर हम लोग 4 जो किताबें हैं, जो मत्ती, मार्कुस, लूका और यूहन्ना, इन 4 पुस्तकों में से हम ये देखते हैं कि यीशु मसीह ने अपने ही सूली के बारे में उन्होंने क्या कहा। तो पहले मैं कुछ वचनों को मैं बताना चाहूँगा ताकि आप लिख लो, और शायद हम पूरे वचनों में शायद नहीं पढ़ सकेंगे या जा सकेंगे, मगर आप बाद में इन वचनों को पढ़ सकते हैं। मत्ती के सुसमाचार में यीशु मसीह अपनी सूली के बारे में क्या कहते हैं।
तो ये रहे सारे वचन जो मैं बताना चाहूंगा, आप लिख सकते हो। जी, जैसे हम हर बार रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज आप वचनों को लिख कर लीजिए। मत्ती का सुसमाचार 12वां अध्याय वर्स 39 टू 40। मत्ती का सुसमाचार 16वां अध्याय 21वां वचन, 17 अध्याय 21 से 23वां वचन, 20वां अध्याय 18 से 19वां वचन, और चैप्टर 27 वर्स 62 टू 64। इन सारे मत्ती के किताब में से ही है ये सारे वचन। मैं यूहन्ना के सुसमाचार से भी दूंगा, मरकुस के सुसमाचार से भी दूंगा, और लूका के सुसमाचार से भी दूंगा, मगर फिलहाल मत्ती के सुसमाचार से सिर्फ इतने वचन मैं अभी इस वक्त देना चाहता हूं, और इसमें से मैं कुछ वचनों को पढ़ूंगा। जैसे कि मैंने बताया कि मत्ती का सुसमाचार 12वां अध्याय वर्स 39 टू 40 अगर हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, उसने उन्हें उत्तर दिया, यीशु मसीह ने उत्तर दिया, इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, परंतु योना भविष्यवक्ता के चिन्ह को छोड़ कोई और चिन्ह उनको ना दिया जाएगा। योना 3 रात दिन जल जंतु के पेट में रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र 3 रात दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा। यहां पर देखिए, इसके बारे में हमने पहले भी एक सवाल को उत्तर दिया था। यीशु मसीह खुद अपने सूली पर जाने और 3 दिन 3 रात के बारे में यीशु मसीह कहते हैं। ये जो ऑब्जेक्शन कुछ लोग उठाते हैं, इसका जवाब हम बाद में देंगे, हम पहले दे चुके हैं, फिर बाद में भी देंगे। यहां पर यीशु मसीह अपने खुद के बारे में क्या होगा उसके बारे में बताते हैं। दूसरा जो वचन मैंने बताया, मत्ती का सुसमाचार 16वां अध्याय और 21वां वचन, यहां पर यीशु मसीह कहते हैं कि उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है कि यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। कौन कह रहे हैं? यीशु मसीह कह रहे हैं। यीशु मसीह कह रहे हैं यरूशलेम जाएंगे, वहां पर किन किन लोगों के जरिए वो क्या क्या होगा और उनकी मौत कैसे होगी, और तीसरे दिन वो जिंदा उठेंगे। और आगे मैं बताना चाहूंगा चैप्टर 17 वर्स 21 टू 23। चैप्टर 17 22-23 जब हम देखेंगे, जब वे गलील में थे तो यीशु ने उनसे कहा, मनुष्य का पुत्र मनुष्यों के हाथ में पकड़वाया जाएगा, वे उसे मार डालेंगे और वह तीसरे दिन जी उठेगा। यीशु मसीह क्लियरली इन सब बातों को बताते हैं कि उनके साथ क्या होगा और वो तीसरे दिन जिंदा उठेंगे। ये सिर्फ मत्ती के सुसमाचार में से। यहां पर हम क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणी की यीशु मसीह के बारे में कि वो आएंगे, वो मरेंगे, वो तीसरे दिन जिंदा उठेंगे। यीशु मसीह खुद अपने बारे में कहते हैं कि वो यरूशलेम में जाएंगे, उनके साथ ये सब बुराइयां होगी और वो तीसरे दिन जिंदा उठेंगे। अब मैं ये बात पूछना चाहूंगा कि जो लोग कहते हैं कि यीशु मसीह का सूली पर जाना नहीं हुआ है, यीशु मसीह मरे नहीं, यीशु मसीह तीसरे दिन जिंदा उठे नहीं, तो मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि क्या ये भविष्यवक्ताओं सब लोग ने झूठी गवाही दी है? यीशु मसीह ने खुद अपने बारे में झूठ कहा है। और ये यहाँ पर मुझे एक आर्ग्यूमेंट याद आ गया। आई एम श्योर आगे हम डिस्कस करेंगे वो लायर लुनेटिक वाला आर्ग्यूमेंट। मुझे याद आ गया कि क्या वाकई में यीशु को पता था कि वो झूठ बोल रहे हैं या फिर उनको पता नहीं था वो झूठ बोल रहे हैं। ऐसे हाँ। काफी सारी चीजें। यस, प्रोफेसर। इसके बारे में हम लोग आगे जाके खुलासा करेंगे जब हम नए नियम से और ऐतिहासिक तौर पे, और हम कुरान क्या कहता है यीशु मसीह के सूली के बारे में, इन सब का खुलासा करने के बाद में हम लोग सूली के विषय में जो जो भी ऑब्जेक्शंस है उनका हम लोग जवाब जरूर देंगे। क्या मैं अपने दर्शकों को ये वादा कर सकता हूँ? देखिए दर्शकों, मैंने
प्रोफेसर से ये पूछा नहीं है और सडनली लाइव में उनको पूछ रहा हूँ, तो क्या मैं अपने दर्शकों को ये बता सकता हूँ प्रोफेसर कि हम जो इंटरनेट में विशेष तौर पर जो जाकिर नायक का एक वीडियो है क्रूसिफिक्शन को लेकर, क्या हम उसको प्ले करके पॉइंट बाय पॉइंट रेफ्यूटेशन दे जरूर सकते हैं? जरूर हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि लोग सोचते हैं कि दुनिया भर में जाकिर नाइक जो है वो सबसे अति उत्तम इस्लाम के बारे में दावा करने वालों में से प्रसिद्ध है और फर्स्ट है। तो हम लोग ऐसा करेंगे कि उन्हीं के वीडियो को हम लेते हैं, स्पेशली यीशु मसीह के सूली पर जाने के विषय में, और उन्हीं सवालों को हम दर्शकों को दिखाएंगे और उसका जवाब भी देंगे। अमेजिंग। सो आई थिंक वो एपिसोड के लिए मैं खुद इंतजार करूंगा। और तो हमने बताया कि मत्ती के सुसमाचार के वचनों के बारे में हमने बताया। अभी हम देखते हैं मरकुस की किताब में से 8वां अध्याय, चैप्टर 8 वर्स 31, चैप्टर 9 वर्स 31 टू 32, चैप्टर 10 वर्स 33 टू 34। यहां पर देखिए 3 अध्याय 8, 9, 10, इन 3 अध्यायों में यीशु मसीह अपने बारे में, अपने मौत के बारे में और तीसरे दिन जिंदा उठने के बारे में वो बताते हैं। इसमें से सिर्फ हम लोग कुछ 2 वचन पढ़ेंगे। 8वां अध्याय, मरकुस का 8वां अध्याय और वर्स 31। यहां पर लिखा गया है कि तब वहां उन्हें सिखाने लगा कि मनुष्य के पुत्र के लिए अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए और पुरानियों और प्रधान याजक और शास्त्री उसे तुच्छ समझकर मार डालें और वह 3 दिन के बाद जी उठे। यीशु मसीह को तुच्छ समझा जाएगा और उनको सूली पर चढ़ाया जाएगा और यीशु मसीह तीसरे दिन जिंदा उठेंगे। 9वां अध्याय, चैप्टर 9 वर्स 31 टू 32 हम पढ़ते हैं। क्योंकि वह अपने चेलों को उपदेश देता और उनसे कहता था, मनुष्य का पुत्र मनुष्यों के हाथ में पकड़वाया जाएगा और वे उसे मार डालेंगे और वह मरने के 3 दिन बाद जी उठेगा। यीशु मसीह क्लियरली बताते हैं कि 3 दिन बाद वो उठेंगे। कौन कह रहा है? यीशु मसीह कह रहे हैं, खुद कह रहे हैं। कुछ लोग ये बात कह सकते हैं कि यीशु मसीह ने ये बात जो मरने और जिंदा उठने के बारे में जब वो हुआ ही नहीं तो कैसे बता सकते हैं। या कुछ लोग कहते हैं कि उनको खुद पता नहीं था मगर अचानक से उनके साथ में ये हो गया। नहीं, कुछ लोग जैसे कि अहमद दीदाद हैं, वो ये कहते हैं कि यीशु मसीह जब गेत्सेमने के बाग में दुआ कर रहे थे, परमेश्वर ने उनकी दुआ को सुन लिया और उन्होंने उठा लिया। उन्होंने सूली पर कभी चढ़े नहीं, क्योंकि यीशु मसीह पिता से दुआ कर रहे थे कि अगर हो सकता है, अगर मुमकिन हो तो ये प्याला मुझसे हट जाए। और अहमद दीदात कहते हैं कि वो इसके बारे में कह रहे हैं कि अगर हो सकता है तो ये सूली पर जाने की बात को मेरी जिंदगी से निकाल दो। मगर वो नहीं जानते थे कि यीशु मसीह खुद ने ये भविष्यवाणी की कि मैं सूली पर जाऊंगा, तीसरे दिन जिंदा उठूंगा। अगर तुम ये कहते हो कि यीशु मसीह ने दुआ किया और परमेश्वर ने उनको उठा लिया, तो यीशु मसीह कायर बनेंगे, क्योंकि उन्होंने सबके सामने ये बयान किया और वो घड़ी आ गई तो वो भाग गए। तो ये कंसिस्टेंसी नहीं होगी। बिल्कुल। यीशु मसीह ने अपने ही बारे में उन्होंने भविष्यवाणी की, आखिरी मोमेंट में उन्होंने भाग नहीं गए मगर सूली पर चढ़े, क्योंकि वो जानते थे क्योंकि मैं तीसरे दिन जिंदा उठूंगा। एक बात मुझे बहुत हमेशा जब वो पढ़ता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े होते हैं, वो बात है कि यूहन्ना के 2 अध्याय में 18 वचन से 22वां वचन तक मैं वो पढ़ना चाहूंगा
आपके लिए। और जब प्रोफेसर वचन पढ़ रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ये देख पा रहे हैं हम, फीडबैक मिल रहा है हमारी टीम से कि कमेंट सेक्शन में काफी सारे लोग बहस कर रहे हैं, करने दीजिए उनको, लेकिन मेरे मेरे क्रिश्चियन भाई बहन, आपको वहां पर बहस नहीं करना है। ये लाइव शो आपके लिए किया जा रहा है ताकि आप वचनों को समझे, लेकिन आप उसमें व्यस्त मत होइए। आप यहां पर ध्यान दीजिए कहां पर आपको वचन सुनाया जा रहा है। डिबेट आप बाद में कर सकते हो, हमारे पेज में कर सकते हो, हमारे यूट्यूब कमेंट सेक्शन में कर सकते हो वीडियो अपलोड होने के बाद, लेकिन कृपा करके आप यहां पर ध्यान दीजिए ताकि आपका ध्यान भटके बिना सत्य को आप जान सकें। सॉरी प्रोफेसर। हाँ, जो मुसलमान भाई है या कोई भी भाई है जो कमेंट कर रहे हैं, उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, ये विनती करूंगा कि तुम्हारा हर कोई सवाल जो है वो प्यार मोहब्बत में हम डिस्कस कर सकते हैं। इसके बारे में हम इमोशनली गंदी बात या किसी और को दुख पहुंचाना, ऐसी बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्यार मोहब्बत में हम ये सारे बातों को डिस्कस कर सकते हैं। तो ये मैं रिक्वेस्ट करूंगा और आपके हर सवाल के जवाब देने की हम कोशिश करेंगे। अगर ये एपिसोड में नहीं तो अगले एपिसोड में या आने वाले एपिसोड में ज़रूर हम आपके सवालों का जवाब देंगे, मगर इस विषय में गंदी तरीके से हमको बर्ताव नहीं करना चाहिए। ये मेरी आपसे गुजारिश है। अगर हमारे क्रिश्चियन भाई लोग आपको ठेस पहुंचाया या आपको ऐसा कुछ कहा हो, उनके तरफ से मैं माफी मांगता हूं। यूहन्ना की किताब से 2 अध्याय 18 वचन से ये बात है कि यीशु मसीह कहते हैं कि इस पर यहूदियों ने उससे कहा, मगर मतलब यीशु मसीह से कहा, तू जो यहां करता है तो हमें कौन सा चिन्ह दिखाता है? यीशु ने उनको उत्तर दिया, इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। इस मंदिर को गिरा दो और मैं 3 दिन में इसको उठाऊंगा। यहूदियों ने कहा, इस मंदिर के बनाने में 46 वर्ष लगे हैं। 36 ईयर्स लग गए हैं। 36 46 आई डोंट नो। 46 और सॉरी, हाँ 36 वर्ष लगे हैं। 36 या 36 ओके। Is it 36 or 46? I don't know, like I am No, in English it is. In English? Maybe we can look into it. Okay. ओके, तो इतने साल लग गए हैं, वर्ष लगे हैं, और क्या तू उसे 3 दिन में खड़ा कर देगा? 21वां वचन में, परंतु उसने अपनी देह के मंदिर के विषय में कहा था। अतः जब वह मुर्दों में से जी उठा तो उसके चेलों को स्मरण आया कि उसने यह कहा था, और उन्होंने पवित्र शास्त्र और उस वचन की जो यीशु ने कहा था प्रतीत की, मतलब याद किया उन्होंने कि यीशु मसीह ने इसके बारे में कहा था। और आगे वचन में जो मरकुस के किताब में 8वां अध्याय हमने पढ़ा था और 9वां अध्याय में भी हमने पढ़ा था। 10वां अध्याय आपको मैं बताऊंगा कि आप पढ़ सकते हैं, वर्स 33 to 34। अभी हम जाते हैं लूका के सुसमाचार में। लूका का सुसमाचार 9वां अध्याय 21वां वचन से 23वां वचन तक अगर हम पढ़ते हैं, वहां पर हमको दिखाई देगा कि यीशु मसीह अपने मौत के बारे में वो क्या कहते हैं। 18 अध्याय चैप्टर 18 वर्स 31 to 34। एक वचन हम लूका से भी पढ़ सकते हैं। लूका का सुसमाचार 18 अध्याय वर्स 31 to 34। फिर उसने 12 को साथ ले जाकर उनसे कहा, देखो हम यरूशलेम को जाते हैं, और जितनी बातें मनुष्य के पुत्र के लिए भविष्यवक्ताओं के द्वारा लिखी गई है वे सब पूरे होंगे। यीशु मसीह क्या कहते हैं? जो कोई भविष्यवक्ताओं ने मेरे बारे में लिखा है वो सब पूरे होंगे। हम तो यही एपिसोड में यही सब कर रहे थे
क्या कर रहे थे? पहले हमने आपको ये सब भविष्यवक्ताओं ने यीशु मसीह के सूली पर जाने के विषय में क्या क्या कहा है। अब यहां पर लूका के सुसमाचार 18 अध्याय में हम देखते हैं कि यीशु मसीह कहते हैं कि ये सारे भविष्यवक्ताओं ने मेरे बारे में जो कहा वो पूरे होने वाले हैं। मैं दोबारा आपके लिए पढ़ना चाहूंगा कि लूका का सुसमाचार 18 अध्याय 31 to 34। फिर उसने बारहों को साथ ले जाकर उनसे कहा, देखो हम यरूशलेम को जाते हैं और जितनी बातें मनुष्य के पुत्र के लिए वक्ताओं के द्वारा लिखी गई है वे सब पूरी होंगी, क्योंकि वह अन्य जातियों के हाथ में सौंपा जाएगा और वे उसे टट्टों में उड़ाएंगे और उसका अपमान करेंगे और उस पर थूकेंगे और उसे कोड़े मारेंगे और घात करेंगे और वह तीसरे दिन जी उठेगा। आमीन। यीशु मसीह ने संक्षिप्त में क्लियरली बताया कि उनका अपमान होगा, उनका घात होगा, उनको कोड़े मारे जाएंगे, उनके साथ क्या व्यवहार होगा यीशु मसीह ने साफ साफ बताया है। पर उन्होंने इस बातों में से कोई बात ना समझी, चेलों को समझ में नहीं आया, क्योंकि चेले ये सोच रहे थे कि यीशु मसीह आएंगे, रोमा का जो साम्राज्य है उसको हटा देंगे और यहूदी साम्राज्य को खड़ा करेंगे और उस यहूदी साम्राज्य का ये राजा बनेंगे। उनको ये समझ नहीं थी। अचानक से ये सब बातें करने लगे। और पतरस एक दफा मत्ती के सुसमाचार 16वां अध्याय जब आप पढ़ेंगे और काफी सारे जगहों पर पढ़ेंगे, पतरस ने कहा कि ये कभी नहीं होगा तुम्हारे साथ, ये तुमसे दूर हो जाए। तो यीशु मसीह कहते हैं कि शैतान, तू सिर्फ मनुष्य के बातों को जानता है मगर परमेश्वर के बातों से तू अनजान है, तू नहीं जानता है। ये होना अवश्य है और ये होकर ही रहेगा। अगर जो कोई कहता है कि यीशु मसीह सूली पर नहीं चढ़ा, वो परमेश्वर का नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह खुद कहते हैं कि मैं आया हूं ताकि तुमको अनंत काल का जीवन मिले। अनंत काल का जीवन कैसे मिलेगा? अगर वो सूली पर नहीं चढ़ेंगे, अगर वो तुम्हारे सजाओं का, गुनाहों को ना भुगते, तो तुमको कैसे अनंत काल का जीवन मिल सकता है? वो आए हैं इसलिए ताकि वो तुम्हारे और हमारे गुनाहों की सजा को भुगते और तीसरे दिन जिंदा उठे। जब हम उन पर ईमान लाएंगे, जब हम उन पर विश्वास करेंगे, जब हम उनको हमारा उद्धारकर्ता मानेंगे, तब हमारी नजात होगी। हमारे जो गुनाहों से हम माफी पाएंगे, हमको नजात मिलेगी, हमको अब्दी जिंदगी, अनंत काल का जीवन मिलेगा और हमको नरक या दोजख में जाना नहीं पड़ेगा। क्योंकि इसलिए यीशु मसीह इस दुनिया में आए हैं, क्योंकि उन्होंने तुमसे मोहब्बत किया है। तुमसे, हमसे खुदा ने इतनी मोहब्बत की कि उन्होंने यीशु मसीह को भेजा ताकि तुम और मैं गुनाहों से छुटकारा पा सके। तो यीशु मसीह कहते हैं कि मैं मेरे साथ ये होने वाला है और मैं तीसरे दिन जिंदा उठूंगा। प्रेज गॉड। और तीसरे यूहन्ना की किताब, हमने अभी लूका के सुसमाचार के बारे में पढ़ा, मरकुस के सुसमाचार में भी हमने पढ़ा। आखिरी बार मैं यूहन्ना के सुसमाचार से कुछ वचनों को दूंगा। यूहन्ना के सुसमाचार 2 अध्याय 18 से 22 वचन हम पढ़ चुके हैं इस वचनों को। 3 अध्याय 14 वचन और 15 वचन, 12वां अध्याय वर्स 32-33, ये 2 वचन को मैं पढ़ना चाहूंगा यूहन्ना के सुसमाचार से, क्योंकि इसमें हमारे लिए कुछ बातें हैं जो मैं चाहता हूं कि कोई भी इन बातों को मिस करे। यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय 14 और 15 में लिखा है कि और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी
ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। यीशु मसीह क्यों चढ़ाए जाएंगे? ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत काल का जीवन पाए। क्या तुम विश्वास करना चाहते हो यीशु मसीह को? यीशु मसीह ने तुम्हारे लिए सूली पर चढ़े हैं। जो कोई उसे देखेगा, जो कोई उस पर विश्वास करेगा, वो नाश नहीं होगा मगर अनंत काल का जीवन पाएगा। यीशु मसीह ये बात कहते हैं कि जैसे मूसा ने उस सांप को उठाया, जो कोई उस सांप को देखा, अपने जो सांप के काटे हुए जो भी चीज से वो छुटकारा पाए हैं, वैसे ही पाप से पाप ने जो हमको डस लिया है और हम सब मरने के लिए तैयार है, मगर अगर तुम यीशु मसीह को देखोगे और विश्वास करोगे, तुम्हारे गुनाहों से तुम शिफा पाओगे। Amen. तुम्हारे गुनाहों से तुम माफी पाओगे। मेरे भाई और मेरे बहन, मैं तुमसे ये बात बताना चाहूंगा कि यीशु मसीह का इस दुनिया में आना, पैगंबरों ने पेशन गोइयां की है। पेशन गोई मतलब भविष्यवाणी की है, और उस भविष्यवाणी के अनुसार, पेशन गोई के अनुसार उन्होंने इस दुनिया में आए हैं। और यीशु मसीह खुद अपने बारे में ये कहा कि मैं मरूंगा, तीसरे दिन जिंदा उठूंगा, और इन सारे भविष्यवाणी जो है, पेशन गोइयां जो है, वो मेरे जिंदगी में पूरी होंगी। और मैं चढ़ाया जाऊंगा इसलिए ताकि तुम आजादी पाओ, तुम अब्दी जिंदगी पाओ, तुम अनंत काल का जीवन पाओ। इसीलिए वो चढ़ाए गए हैं। और दूसरा वचन मैं पढ़ना चाहूंगा, 12वां अध्याय, यूहन्ना का 12वां अध्याय, वर्स 32 एंड वर्स 33। और मैं यदि पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। मतलब यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि मेरा सूली पर जाना बहुत जरूरी है। अगर मैं ऊपर नहीं गया, सूली पर चढ़ाया नहीं गया, तो मैं सबको मेरे ओर खींच नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारे पाप जो है मेरे तरफ आने से तुमको रोक देंगे। जब तुम पापों से मुक्त हो जाओगे, पापों से शिफा पाओगे, पापों से तुम फ्री हो जाओगे, तभी तुमको मैं अपने पास ले सकूंगा। खुदा तुमसे इतना मोहब्बत करता है कि उन्होंने ये सब कुछ इसलिए किया ताकि तुम खुदा के करीब आ जाओ, वो इत्मीनान महसूस करो, वो जो अब्दी जिंदगी है, इत्मीनान, पीस जो है, वो तुम महसूस कर सको। इसलिए यीशु मसीह ने तुम्हारे लिए तुम्हारा कर्जा चुकाया है उस सलीब पर। और यीशु मसीह कहते हैं 32 में, और मैं यदि पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। ऐसा कहकर उसने यह प्रकट कर दिया कि वह कैसे मृत्यु से मरेगा। कैसे मतलब किस तरह वो मारा जाएगा। इस पर लोगों ने उससे कहा, हमने व्यवस्था की यह बात सुनी है कि मसीहा सर्वदा रहेगा, फिर तू क्यों कहता है कि मनुष्य के पुत्र को ऊंचे पर चढ़ाया जाना अवश्य है? यह मनुष्य का पुत्र कौन है? यीशु ने उनसे कहा, ज्योति अब थोड़ी देर तक तुम्हारे बीच में है। जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है तब तक चलो। ऐसा ना हो कि अंधकार तुम्हें आ घेरे। जो अंधकार में चलता है वह नहीं जानता कि किधर जाता है। जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है, ज्योति पर विश्वास करो ताकि तुम ज्योति की संतान बने। यहां पर कुछ लोग कहते हैं कि हमने तो सुना था कि मसीहा जो है वो अनंत काल का रहेगा। हाँ, जरूर, मसीहा जो है वो अनंत काल का रहेगा। इसका मतलब ये नहीं कि वो मरेगा फिर तीसरे दिन जिंदा उठेगा और वो अनंत काल तक जिंदा ही रहेगा। काफी लोग, यहूदी लोग भी ये समझ नहीं पाए कि मसीहा आएगा और मरेगा और तीसरा दिन जिंदा उठेगा। काफी मसीह लोग को ये बात बहुत गूढ़ थी, वो समझ नहीं पाए।
मगर यीशु मसीह ने उनको खुलासा किया और इस दरमियान उन्होंने सूली पर गए, तीसरे दिन जिंदा उठे और इस बात को उन्होंने साबित कर दिया। आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपसे ये बताना चाहूंगा कि यीशु मसीह का इस दुनिया में आना, मरना और तीसरे दिन जिंदा उठना ये हकीकत है, ये ऐतिहासिक तौर पर घटी हुई घटना है। ये कहानी नहीं, या तो किसी ने रचा हुआ काल्पनिक चीज नहीं है, मगर ये जो है तुम्हारे और हमारे लिए खुदा ने, परमेश्वर ने जो किया है वो हकीकत में हुआ है। और इसके बारे में 1000 साल, 1200 साल, 1500 साल से 300 साल, 500 साल बहुत पैगंबरों ने, भविष्यवक्ताओं ने इन बातों को बताया है। यीशु मसीह ने उनको साबित किया है। तो मैं आपको ये नेवता देना चाहूंगा कि आज ही आपका दिल कठिन या कठोर मत करो। एक बार तुम अपने दिल को खोलो, एक बार तुम दुआ करो कि क्या ये बातें अगर सच है तो मैं खुदा तेरी मोहब्बत को महसूस करना चाहता हूं। ये दुआ तुम्हारे दिल में करो और देखो कि परमेश्वर तुमको छूएगा, परमेश्वर तुमको छुएगा और तुम इत्मीनान को महसूस करोगे। ये मेरी दुआ है। मैं प्यार और मोहब्बत से मैं तुमको ये गुजारिश करूंगा कि एक बार दुआ करो। ओके, तो चलिए दोस्तों, हमारा प्रोग्राम का समय समाप्त हो चुका है और आशा करते हैं आपको बहुत अच्छा लगा होगा परमेश्वर के वचन को गहराई से जानने के लिए। और अगली बार हम समय पे जुड़ेंगे और आपके साथ और क्रूसिफिक्शन से रिलेटेड डिटेल में टॉपिक्स लेकर आएंगे। तब तक के लिए हम आपसे जुड़े रहेंगे। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन प्रोफेसर, हमसे जुड़कर बाइबल के वचनों को गहराई से लोगों को समझाने के लिए। हमारे काफी सारे प्रोग्राम्स हैं, फेसबुक में लाइव होता है, कमेंट्स के जवाब होते हैं, हमारे रेगुलर वीडियो अपलोड होते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सभी से कहिए सब्सक्राइब करने के लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा वीडियो हम प्रोड्यूस करें और आप बाइबल के वचन को गहराई से जांचें। लगातार आप प्रोफेसर की सेवकाई के लिए प्रार्थना कीजिए। ग्लोरी अपॉलोजेटिक्स को अपने प्रार्थना में याद रखिए और आने वाले दिनों में बहुत सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं हमारे, जहां पर आपको बहुत सहायता मिलेगी बाइबल को गहराई से समझने के लिए। तब तक के लिए प्रभु आप सभी को आशीष करें। गॉड ब्लेस यू। Good night. Thank you for joining.